जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ ए वे। हाँ गाइस, अगर आपके मन में कुछ करने की चाहत है तो हालात जितनी भी विपरीत परिस्थिति में क्यों ना हो, आप उम्मीद ना छोड़ें और कोशिश करते रहें। कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आता है जो आपके मंजिल तक पहुंचाई देता है। हे गाइस, दिस इज अंसारी सर एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल दिल्ली इंग्लिश क्लासेस बाय अंसारी सर। गाइस, यू नो डैट कि दिल्ली इंग्लिश क्लासेस इस चैनल पे मैं अंग्रेजी के सारे कंटेंट लेकर आता हूँ, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, और उसी से रिलेटेड आज एक टॉपिक हमारा बहुत स्टोरी लेकर आया हूँ। छोटी सी स्टोरी है जिसे बचपन में हम सब लोगों ने किसी न किसी रूप में ज़रूर पढ़ा है। आज उसी की स्टोरी है। आज इस स्टोरी में हम आए हुए सारे वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताएंगे और इसमें ग्रामर्स के जो भी रूल यूज हुए वो भी आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। गाइस, आज हमारा टॉपिक है द थर्स्टी क्राउ, प्यासा कौवा। एक कौवा है जो प्यासा है, तो प्यासा कौवा। इट वॉज अ हॉट डे, इट वॉज अ हॉट डे, एक गर्म दिन था। अ क्रॉ वॉज वेरी थर्स्टी, एक कौवा था बहुत प्यासा। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूखा हुआ था या सूख गया था। हिज थ्रोट वॉज बर्निंग, उसका गला जल रहा था। ही फ्लेव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च फॉर वाटर। ही फ्लेव, फ्लाई, फ्ले, फ्लॉन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप। फ्लाई मीन्स उड़ना, फ्लाई का फ्ले फ्रॉम, फ्लाई, फ्लेव, फ्लॉन यानी उड़ा। ही फ्लेव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर, वह पानी के तलाश में यहाँ वहाँ उड़ रहा था। बट देयर वॉज नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर एनीवेयर, बट लेकिन देयर वॉज नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी का एक बूंद भी एनीवेयर कहीं नहीं था। तो क्या बताया? बट देयर वॉज नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर एनीवेयर, पानी का एक भी बूंद कहीं पर नहीं था। रिवर्स एंड लेक्स हैड ऑल ड्राइड अप, नदी और झील पहले ही ऑलरेडी सूख चुके थे। नदियाँ जो थी, नदी और झीलें सभी सूख चुके थे। एट लास्ट, आखिरकार, ही सॉ अ जग ऑफ वाटर नियर अ हाउस। एट लास्ट, आखिरकार, ही वो सॉ, सीन का सेकेंड फ्रॉम सॉ, देखा, अ जग ऑफ वाटर, पानी का एक जग, नियर अ हाउस, एक घर के करीब। ही वेंट टू द जग, वह जग के पास गया। गो का सेकेंड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, सिंपल पास्ट है। जग के पास गया। एंड और लुक्ड इनटू इट, लुक्ड इनटू इट, और वह इसके अंदर की तरफ देखा। देयर वॉज अ लिटिल वाटर एट द बॉटम ऑफ द जग। देयर वॉज अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी था। एट द बॉटम, एट द बॉटम का मतलब होता है तल में, नीचे, सतह में। जो जग था उस जग के नीचे सुराही थी, उसके नीचे तल में पानी था। ऑफ द जग। द क्रॉ कुडंट सी द वाटर, द क्रॉ कुड सी वाटर, कौवा पानी को देख सकता था। बट ही कुडंट रीच इट, लेकिन वह वहाँ तक पहुँच नहीं सका या पहुँच नहीं सकता था। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड ऑन हिज माइंड, अचानक एक विचार उसके दिमाग में आया। फ्लैश्ड ऑन का मतलब होता है कोई विचार का आना, फ्लैश का सेकेंड फॉर्म फ्लैश्ड, आया। ही पिक्ड अप स्टोन, ही पिक्ड, उसने उठाया, ऊपर एक स्टोन, उसने पत्थर को उठाया। वन बाय वन, एक एक करके, फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से उसने पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को एक एक करके उठाया। एंड ड्रॉप्ड देम इनटू द जग, एंड ड्रॉप, ड्रॉप का सेकेंड वर्ड ड्रॉप्ड, डाला या गिराया। देम, उन्हें, इनटू द जग, इनटू द जग।
गाइज इनटू का मतलब भी होता है में, इन का मतलब होता है में, लेकिन इनटू का यूज़ तब करते हैं जब कोई काम मोशन में होता है, गति में होता है। तो कौवा यहाँ पे ऊपर से ड्रॉप कर रहा है स्टोन को जग के अंदर, तो ये स्टोन ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, इसके लिए हम प्रीपोजिशन वर्ड यूज करते हैं इनटू। ओके गाइज, ओके, तो हो गया इनटू द जग। द वाटर स्टार्टेड कमिंग अप, द वाटर पानी स्टार्टेड शुरू हुआ, कमिंग अप ऊपर आना शुरू हो गया। जैसे जैसे मैंने स्टोन को नीचे डाला वाटर लेवल ऊपर की तरफ आना शुरू हो गया। सुन जल्द ही द क्राउ कुड रीच इट इजली, जल्द ही द क्राउ कौवा कुड सका, रीच मैंने पहुँच, इट इजली बहुत जल्द ही कौवा इस तक पहुँच सका या पानी उस तक पहुँच गया। ही ड्रैंक द वाटर, ही ड्रैंक गाइज है, ड्रिंक मैंने पीना, ड्रैंक मैंने पिया, सिंपल पास्ट है, ड्रिंक ड्रैंक ड्रिंकिंग, ड्रिंक ड्रंक ड्रंक ड्रिंकिंग। ही ड्रैंक उसने पिया द वाटर पानी को। ही कॉड कॉड हैप्पीली, वह खुशी से काँव काँव करता हुआ, कॉड का मतलब होता है काँव काँव करना, हैप्पीली खुशी से, वह खुशी से काँव काँव करने लगा। एंड फ्ले अवे, फ्लाई का सेकेंड फॉर्म फ्लाई फ्ले फ्लॉन, फ्ले अवे, और वह वहाँ से उड़ गया। चलिए गाइस देखते हैं आज का मॉरल थिंग्स क्या मिलता है इसमें से। वेयर देयर इज ए विल, जहाँ चाह है, देयर इज ए विल, वहाँ राह है। अक्सर आपने सुना होगा कि वेयर देयर इज ए विल, जहाँ चाह है, देयर इज ए वे, वहाँ राह है। तो गाइस आपने देखा हालात कुछ भी हो, कोशिश करते रहिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर ही निकल आता है। आई होप गाइज एक छोटी सी स्टोरीज थी, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अंसारी सर फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और हाँ मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, और प्लीज़ जाते जाते लाइक तो कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।